अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड इट्स प्रिंसिपल्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है? इट इज़ अ काउंटिंग मेथड यूज्ड टू कंप्यूट द कार्डिनैलिटी ऑफ द यूनियन सेट। यूनियन सेट की जो कार्डिनैलिटी है उसको कंप्यूट करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इट शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन। यानी कि टू सेट्स का जो यूनियन है उनका जो सम है उसमें से हम उनके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इंक्लूजन आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज यूजफुल इन काउंटिंग प्रॉब्लम्स। अब इसका रूल देखिए, यहाँ पे अगर दो सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, सेट ए एंड बी डिसजॉइंट, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक है, ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी। For the two sets A and B, the number of elements in the union of the two sets and A and B of the number of elements in the set minus the number of elements in the intersection। यानी कि A यूनियन B हमने किस तरह से फाइंड करना है कि A और B को हमने ऐड करना है और हमने माइनस करना है A इंटरसेक्शन B को। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स में की अगर एक क्लास है सपोज, और हर स्टूडेंट इज अ मेजर इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बोथ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग कंप्यूटर साइंस इज 25, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स 13। यानी कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो हैं 25 हैं और मैथमेटिक्स के बच्चे 13 हैं, और जो जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो 8 हैं। तो मैंने स्टूडेंट इन द क्लास, तो हमने कैलकुलेट करना है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, ए विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ए इन कंप्यूटर साइंस एंड बी विद द सेट ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। हमने सपोज कर लिया कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के हैं वो ए हैं और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट वो बी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होगा जो दोनों होगा, बोथ होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो है ना वो दोनों जो है जॉइंट आ जाएगा। Every student class is measuring in either computer science or both, it follows the number A student in the class is A union B। अब ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या थी? मेरे पास 25 स्टूडेंट्स थे, बी जो कि कंप्यूटर साइंस के थे वो 13 थे, और जो दोनों के थे वो 8 थे। तो 25 और 13 को ऐड करके 8 माइनस कर देंगे तो 30 आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसकी दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है, आप लोगों ने खुद करनी है कि आपको ए की वैल्यू दी हुई है 1807 फिशरमैन, और इसमें से 453 जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, 456 इसमें है। ये सारी वैल्यूज़ आपने यूज़ करते हुए इस फार्मूले में लगानी है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो हो गया टू सेट्स के थ्रू हमने किस तरह इंक्लूजन एक्सक्लूजन निकालना है। अगर हमारे पास 3 सेट्स आ जाएँ ए बी सी, देन इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे देखें, ए बी और सी तीनों को हम ऐड कर लेंगे, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद प्लस कर देंगे तीनों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बी दोबारा से लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यहाँ सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1232 हैं और 879 ने स्पेनिश के कोर्स में एडमिशन लिया है। टोटल स्टूडेंट जो हैं वो टोटल ऑफ 1232 स्टूडेंट हैव टेकन कोर्स इन स्पेनिश। 1232 स्टूडेंट्स ने स्पेनिश कोर्स में एडमिशन लिया है, 879 ने फ्रेंच में एडमिशन लिया, 114 ने रशियन में एडमिशन लिया है। फर्दर 103 हैव टेकन कोर्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। मज़ीद 103 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में फ्रेंच और स्पेनिश में लिया है, 23 ने स्पेनिश और रशियन में लिया है, 14 ने फ्रेंच और रशियन में लिया है। 2092 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट वन ऑफ द स्पेनिश, यानी कि तीनों में से किसी एक को चूज़ किया है। तो हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे इन तमाम लैंग्वेजेस में। तो इसी तरह सेम आ जाएगी वैल्यू, वहाँ पे ए और बी सी था, इसी तरह यहाँ पे एस एफ आर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो डिफरेंट उनकी बताई हुई है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, इन सबको हमने इस फार्मूले में लिखना है। उसके बाद हमने इसको प्लस माइनस करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है।
हमेशा हम जो है वो एस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए बी सी के यहाँ पे एस एफ आर दिया हुआ है, तो एस की वैल्यू 1232 है, एफ की वैल्यू 879 है और आर की वैल्यू 114 है। एस इंटरसेक्शन एफ भी हमारे पास दिया हुआ है, एस इंटरसेक्शन आर भी दिया हुआ है, एफ इंटरसेक्शन आर भी दिया हुआ है। तो अब हमें ये भी दिया हुआ है कि यूनियन में मतलब कि यूनियन की वैल्यू भी दी हुई है, हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, उधर ये प्लस हो रहा है, ठीक है, तो इस यूनियन वाली साइड को उस साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू में आपको यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2092 इसका आंसर है, ठीक है। ये 3 सेट्स के साथ इसकी जो है वो कार्डिनलिटी यूज़ हो गई है। अब इसकी जो है फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, कि इसमें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कहाँ पे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये कैलकुलेशंस अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो इसको आप मैथमेटिकली अपने पेज पे जो है इसको सॉल्व करके देखें, दैन आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी कि हमें कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और कहाँ पे रखनी है वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।